वैसे तो यहाँ पर मैंने सर्दियों की सब्जियों की शुरुआत कर दी है, भले ही लेट करी, लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी नहीं करी है, तो उनसे तो मैंने जल्दी ही कर दी है। कोई नहीं, तो चलिए यहाँ पर मैं पहले अब सर्दियों की सब्जियों की शुरुआत मैंने बताई है, तो मैं आपको दिखा दूँ। इसमें भी मैंने गाजर लगाई है और उसमें भी मैंने पॉट में गाजर लगाई है। ग्रो बैग मैंने ये अपने हाथ से बनाए हैं और बहुत सारी सब्जियां यहाँ पर आती रहती हैं। चलिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, और ये देखिए, काफ़ी अच्छी खासी सब्जियां यहाँ पे आती रहती हैं। तो चलिए मैं आज यहाँ पे बताती हूँ कि इतनी सारी सब्जी आने का, फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने का ये वैसे राज क्या है। तो इसका सीक्रेट राज है ना, ये सीक्रेट नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, है ना। चलिए देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये बड़े वाला मोटे वाला बैंगन है, जो कि काले बैंगन होते हैं, पहले पर्पल फिर काले। और यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसकी तो कुछ फ्रूटिंग फ्लावरिंग कुछ ज़्यादा ही होने वाली है, जैसे कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें क्या डालती हूँ, आखिर इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो होती है, इसका राज मैं आपके सामने आज अच्छे से दिखाती हूँ कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल करती हूँ। चलिए रेडी हो जाइए, वीडियो को पूरी देखिए और अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए। अब ये है, देखिए, जो हमारे किचन से कुछ वेस्ट निकलता है वही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। नॉर्मल है, आप खुद ही समझने में सक्षम है कि क्या क्या होता होगा। वही सब्जियों के छिलके, चाय की पत्ती वगैरह। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब सिंपली यहाँ पे मिट्टी है और ये कुछ सूख भी रही है। अब यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ कुछ होल, जो कि आप चारों ओर भी बना सकते हैं पौधे के, लेकिन पौधे से 10 से 8 इंच हटा के बनाएंगे तो ही सही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि पौधे की जो मेन रूट्स होती हैं वहाँ पर नहीं लगना चाहिए ये जो हमारा किचन वेस्ट है। नहीं तो कुछ पौधे ऐसे हो जाएंगे। कुछ मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी, पहले यहाँ पे ये प्रक्रिया कर दूँ पूरी। ये देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे को ही होल बनाती जाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ मिट्टी भी चारों ओर है और चारों ओर मिट्टी होते हुए बीच में होल बना लिया है इस प्रकार से। और कुछ देखिए ड्राई थोड़े से येलो और डैमेज लिप्स मैंने यहाँ पे छुटा के डाल दिए हैं, जो कि ये खुद से ही छुट रहे थे। अब मैं इसमें डालती हूँ ये किचन वेस्ट। ये देखिए, यहाँ पे पानी डालना बहुत ही ज़रूरी है। इसके ऊपर ना ही सही, लेकिन आप इसके ऊपर मिट्टी करने के बाद डालिए। ये भिंडी बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की हो गई थी और एक दिन ओवर हो गई थी, इसलिए ओवर हार्वेस्टिंग से थोड़ी हार्ड हो गई, तो ये भी मैंने इसी में ही डाल दी। और ये ककड़ी देख सकते हैं, ककड़ी भी है, जो कि बच्चों ने 4 दिन तक ये छोड़ के रख दी, लड़ाई लड़ाई में ये नहीं खाई और ये ऐसे ही रखी रखी पक गई। ये भी मैंने इसमें ही डाल दी है। और ये मेरा मूली का पौधा देखिए, यहाँ पर कुछ मेरे हाथ से ना टूट गया है इसके रखने से। यहाँ पर देखिए, ये मैं इस तरह से इसको मिट्टी को इस्तेमाल करूँगी किचन वेस्ट के ऊपर, ताकि इस पर मक्खी वगैरह ना बैठें और इस पर कीटाणु ना पनपें। कीटाणु पनपेंगे, इसमें ज़रूर पनपेंगे, क्योंकि ये मिट्टी में कन्वर्ट होगा जो हमने किचन वेस्ट आपके सामने डाला है। लेकिन मिट्टी वाले ही कीटाणु रहेंगे और वे नीचे नीचे बन के किचन वेस्ट को खा के और वो मिट्टी में कन्वर्ट कर देंगे इस हमारे किचन वेस्ट को। तो इस तरह से आप इसके ऊपर पानी भी डाल सकते हैं। और ध्यान रहे कि बिल्कुल पास में पौधे के ये किचन वेस्ट आप ना डालें, नहीं तो नुकसान हो सकता है, आपका पौधा मर सकता है। यदि आपको लग रहा है कि इसे डालने से पेड़ के जो हमारे पेड़ पौधे की जड़ें हैं वहाँ उसे नुकसान हो रहा है, और ये जो लिप्स आप सुंदर सी हरी भरी सी देख रहे हैं, पूरे के पूरे पौधे को देखिए फलता फूलता देख रहे हैं। ये पौधा क्या है कि आपका थोड़ा सा मुरझाने लगा है, तो आप समझ जाइए कि हमें इसे पानी इतना देना है, चाहे फिर आपको नदी क्यों ना बहानी हो। और यदि आपको ये पौधा बचाना है तो पानी आपको इस ही जड़ के पास में देना है, इसके ऊपर नहीं देना है किचन वेस्ट के ऊपर। ये मेरा सिंपल सा यही फंडा है। और यहाँ पर आपको
ये पौधे हरे भरे रखने वाला और जो मैं आपको बता रही हूँ यही इसके लिए सही है। तो इसकी जड़ों में ही आपको ढेर सारा पानी, एकदम नॉर्मल सा पानी देना है, जो कि आपकी टंकी में, समरसेबिल में रहता है, नल में रहता है, वही पानी देखिए। और पास से दिखा रही हूँ, धूप बहुत ज़्यादा तकड़ी है, डायरेक्ट सनलाइट आती है यहाँ पर। सबसे ऊंची छत है, बहुत ही ज़्यादा ऊंची छत है, जिस पर मैं ये किचन गार्डनिंग करती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ आपको पानी डालना है। यदि आपको लगे कि हमारा जो पौधा है ये इस तरह से देखिए सूखता जा रहा है, ये पहली ब्रांच हुआ करती थी, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मैंने ऊपर से कट कर दी, क्योंकि मैं कट करती चली जाती थी। आप यहाँ से देख सकते हैं कटिंग हुई हुई है। और छोटा रखने के लिए, क्योंकि ये हो चुका है हमारा पूरे 2 साल का, फिर भी देखिए कटिंग द्वारा, जैसे हम कटिंग करते हैं तो पुनर्जन्म वो ले लेता है, क्योंकि छोटी ब्रांच न्यू आती है निकल के, उनसे ही हमें सारी की सारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्राप्त होती है, जो कि आप देख रहे हैं। देखिए इतनी सुंदर सी यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर सुंदर सी यहाँ पे फ्रूटिंग हो रही है। चलिए अब मैं आपको सब्जियों की बात बताती हूँ कि सब्जियों में सब्जी मेरे पास क्या क्या हो रही है। ये तो मेरे देख सकते हैं रेड ग्रीन चुलाई तो मेरे पास हो रही है। और ये पता है थोड़ा थोड़ा सा सीड्स आया था मेरे पास में, ये आप देख सकते हैं। और इतना इतना सा सीड्स था, थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन 160 रुपये में मुझे ये रिसीव हुआ था। और जैसे कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो इतना इतना सा था, लेकिन 160 में तो 200 प्रकार की ये वैरायटी थी, जिससे कि मैं 2 साल से उगा रही हूँ। और अब ये बच रहा था, ये मैंने फिर से डाल दिया। और हाँ, इसमें से अभी थोड़ा सा और भी रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक होता है इसका सीड्स, जो आप इसका बीज देख रहे हैं। और देखिए नीचे कितना ज़्यादा बारीक बारीक उग रहा है, क्योंकि मैंने ना थोड़ा सा ज़्यादा ही मिला मिला के, यानी कि लागू मैंने इसे लगा दिया। और ये तोरी अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, तोरी फिर से हो गई है, ये देखिए। और थोड़ी सी इसकी वैरायटी अलग है, ये वैरायटी भी मैंने यहाँ पे लगाई है, ये आप देख रहे हैं ना, ये भी वैरायटी मैंने लगाई है। और ये लाल वाला अमरूद जो देख रहे हैं, ये मैंने नहीं लगाया है। ये अमरूद के थोड़े से बीज थे, तो यहाँ पे गिर गए हैं, तो इस तरह से ये उग गए हैं। लेकिन इन पे अगर आप कलम ग्राफ्टिंग करेंगे तो छोटे ही पौधे पे आपको फल मिलने लगेगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करेले की बेल कितनी अच्छी सी चल रही है। और अभी तो मैंने अभी 15 दिन पहले ही तोरी, आप देख सकते हैं, अभी सूखी 1-2 दिन पहले तोरी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि तोरी है ना, हार्वेस्ट करती करती मैं थक गई हूँ दोस्तों। और यहाँ पर क्या है कि ये एक नॉर्मल मस्टर्ड है, जो कि आप देख रहे हैं, नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल से थोड़ी सी अलग हटके है, मतलब थोड़ा बड़ा इसका साइज़ है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये भी एक बड़े साइज़ वाली जो कि सरसों है, और इसमें शलजम और मूली के भी सीड्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि करेले जो मैंने जहाँ पे उगाए थे वहीं पे उग गए हैं। और हाँ, मैंने यहाँ पे कुछ सेम लगाई थी, शायद ये वही सेम है, और ये सेम उग गई है यहाँ पे। और मैंने लाइन से थोड़े कुछ लगाए थे, हाँ देखिए यहाँ पर भी उग गए हैं, क्योंकि इसका समय अक्टूबर महीना जो है एकदम परफेक्ट है बताया गया है, और मैंने इसलिए लगा दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पालक मेरा समझ में नहीं आ रहा कि निकला क्यों नहीं, ये तो पालक नहीं है, और पालक निकलेगा तो सही, लेकिन थोड़ा लेट हो रहा है, और यहाँ पे निकल चुका है। वैसे तो एक घर के लिए 10 से 12 पौधे हो जाते हैं, तो पर्याप्त हैं पूरी सर्दियों के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पे दोबारा भी डालना पड़ेगा, तो मैं जल्दी उगने के लिए डाल दूँगी। और 4 दिन में पालक बिल्कुल ग्रो हो जाता है, आपको दिखने लगता है। ये हमारी जो सरसों की वैरायटी है उसी में से एक आती है, ये भी एक अलग है। ये मेरी स्ट्रॉबेरी के पौधे सारे ख़त्म हो गए थे, जब तगड़ी बारिश पड़ी थी। बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा खाद भी पसंद नहीं है, समय समय पे इसे खाद पसंद है। और कब पसंद है, कब डालना चाहिए, यदि आप पहले डाल देते हैं
तो जब इसे ज़रूरत नहीं होती खाद की तो ये पौधा आपके पास से रुष्ट होकर चला जाएगा। यहाँ पर क्या है कि एक ही ब्रांच से देखिए यहाँ से निकली और यहाँ चली, फिर यहाँ बन गया पौधा, फिर यहाँ बन गया। ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने घर में ही ढेर सारी नर्सरी भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे भिंडी, तो चलिए भिंडी तो हम तोड़ते हैं, क्योंकि भिंडी थोड़ी है और ये पक जाएंगी। यदि हम थोड़ी के चक्कर में छोड़ देंगे तो ये पक जाती हैं बहुत जल्दी। तो इनको हम हार्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर भी चलते हैं, ऊपर भी। ये देखिए, अब यहाँ पे सब्जियां तो बहुत सारी लग रही हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या हार्वेस्ट करना है, और ये तो मुझे करना ही है। ये देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी, यहाँ पे देख सकते हैं। ये वैरायटी छोटी है, लेकिन कुछ किचन वेस्ट का इस्तेमाल करने की वजह से देखिए साइज़ इसका काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये है हमारे पर्पल बैंगन, लेकिन मैं पर्पल नहीं कहूँगी, ये तो थोड़े थोड़े ब्लैक से ही हो रहे हैं। और यहाँ पे फिर आ जाते हैं वैरायटी वाइट वाली। ये देखिए काफ़ी अच्छे लगते हैं यदि इन्हें थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर दिया जाए तो। ये देखिए यहाँ पर देखिए, मुझे ये पौधा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि छोटा सा है, और छोटे से पे जब अच्छा सा वर्क होता है तो कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन पास नहीं लेके जाऊंगी मैं। और ये देखिए यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर सी यहाँ पे सब्जियां लग रही हैं। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप। ऊपर को आ जाओ तो छाया हो रही है, अब छाया सी हो रही है यहाँ तो। आ जाओ, जी लग रहा सब्जी तोड़ेंगे, कली गिर जाएगी। और कैसे चिपक गई हो, मट्टी से चिपक गई। आ जाओ ऊपर को, इंगे कली अभी भरी है। तो यहाँ पर देखिए मैं, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, और मुझे क्योंकि दिख नहीं रहा है यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट बहुत ही ज़्यादा तगड़ी आज पड़ रही है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले बहुत तगड़ी बारिश भी पड़ी थी, तो डायरेक्ट सनलाइट तो एकदम पड़नी बनती है गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं भिंडी कितनी जल्दी हो जाती है। अभी मैंने एक टाइम की हार्वेस्ट की थी और बनाई भी थी किचन में ले जाके। यहाँ पर देखिए, चलिए दूसरे पौधों पर चलते हैं भिंडी के लिए। बिखर गई भिंडी सारी हाथ से।
इसमें कांटे लग रहे हैं भिंडी में। और भिंडी मैंने पहली बार, एक दो बार मैंने खेत देखा तो था रास्ते में, लेकिन दोस्तों मैंने भिंडी ना पहली बार 3 साल से उगा रही हूँ। और पहली बार मैंने 3 साल से देखी है भिंडी, कि भिंडी के पौधे में कांटे भी होते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा कांटे हैं और जो लग जाते हैं ना खारिज होती है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश करती हूँ। और देखिए, बीज इतना सारा ढेर सारा रखा है, जिसको लेना हो ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, लेकिन ये सूखने के बाद और भी मेरे पास रखा है, फिर भी यहाँ पे पक रही हैं। और फ्लावरिंग देख सकते हैं, भिंडी का फ्लावर देखिए कितना अच्छा यहाँ पे हो रखा है। अब यहाँ से हार्वेस्ट कर रहे हैं तो देखिए, ये यहाँ पे मिर्ची क्यों छोड़े, मिर्ची को भी निकालते हैं यहाँ से। और यहाँ पे कद्दू हो रहा था, लेकिन कद्दू तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, ये देखिए। और मैंने ये कल देखा था थोड़ा सा कद्दू, क्योंकि यहाँ पर बेल ही छोटी सी है और गमला भी छोटा सा ही है, तो छोटे ही होंगे बेशक, लेकिन छोटा पौधा भी तो है ना। यहाँ पर इनको भी हम हार्वेस्ट करते हैं, ये देखिए। चलिए, एक मेरी सेम यहाँ पे भी उग रही है। और ये बैंगन को हम निकालते हैं यहाँ से, देखिए। बहुत ही ज़्यादा मैं छोटे साइज़ के निकालती हूँ बैंगन को, बहुत बड़ा साइज़ मैं बैंगन का बिल्कुल भी नहीं करती। और यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़े साइज़ के बैंगन हो जाते हैं ना, उससे ज़्यादा तो टेस्टी छोटी साइज़ के बैंगन लगते हैं खाने में। और यहाँ पर देखिए, जैसे मैं रखूँगी और यहाँ पर मैं हार्वेस्टिंग करूँगी, देखिए। ये देखिए, देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ हार्वेस्टिंग हम करते जा रहे हैं, और आप कंटिन्यू देखते जाइएगा। एक होना कोई मदद के लिए यहाँ पे है नहीं, मेरे हस्बैंड पूरी मदद करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे है ही नहीं इस वक्त। 1 घंटा सुबह बाहर रहते हैं और 1 घंटा लगभग शाम के समय बाहर रहते हैं, तो मैं उन्हें भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये देखिए, और भी निकालते हैं। और यहाँ पे देखिए, जड़ों में कितने सारे बैंगन लग रहे हैं, राम। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। अब मैं इन्हें थोड़ा छोटा ही साइज़ निकाल लूँगी ना, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही बड़े हो जाएंगे, जल्दी से बड़े होंगे और ज़्यादा बड़ा साइज़ इनका हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि सारा पोषण फिर जाता है इन्हीं को। ये देखिए, अब यहाँ पे थोड़े से पर्पल भी बैंगन में निकालने की कोशिश करती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ये देख सकते हैं, सुंदर हैं, कोई कीटाणु भी नहीं है। और हाँ, कीटाणु के लिए तो मैंने कोई कीटनाशक का इस्तेमाल भी नहीं किया है। ये देखिए, जब आप बैंगन के पौधे लगाएं तो मेरी सलाह से ना आप ये वाले वाइट बैंगन और ये वाले पर्पल बैंगन की वैरायटी ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा आपको मिलने लगते हैं और जल्दी भी मिलते हैं। अब निकाल ही रहे हैं पौधे से, तो यहाँ बड़े बड़े साइज़ के निकाल लेते हैं। ये देखिए कहाँ पर जा रहे हैं ये बैंगन। अभी हम तोरी को भी देखते हैं, तोरी कितनी निकलती हैं और कैसी कैसी निकलती हैं। ये देखिए, सब्जियों की भरमार होती जा रही। ये हमारी हल्दी देख सकते हैं, और हल्दी के जैसी ही वैरायटी होती है अदरक की। अदरक भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये देखिए, पहले मैं यहाँ से निकालती हूँ ये बैंगन। ये देखिए, जो कि मैंने अभी परसों ना इतने बड़े बड़े बैंगन निकाले थे, और 14 से 15 बैंगन मुझे रिसीव यहाँ से हुए थे, इन पौधों ने मुझे दिए हैं। ये देखिए, कितनी सारी भिंडी, हरी मिर्च, वाइट बैंगन और पर्पल बैंगन और ये ब्लैक बैंगन, ये देख सकते हैं। अभी चलिए और भी देखते हैं। यहाँ पर तो इतने सारे बैंगन लग रहे थे इस पौधे पे,
और क्योंकि मैं ना हार्वेस्ट करती करती यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी, इसलिए मैंने इसकी पौधे की ही कटिंग कर दी सारी। फिर भी देखिए कितनी फ्लावरिंग यहाँ पे हो रही है, अच्छी खासी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग मुझे ये देता आ रहा है। और मुझे हो गई इस पौधे को, इन पौधों को बीज से मैंने ग्रो करे थे और लगाए को हो गए 6 महीने। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मंथ से मुझे बैंगन मिल रहे हैं, वाइट वाले और ब्लैक वाले 2 ईयर्स से। तो यहाँ पे 2 साल पहले मैंने काले बैंगन लगाए थे और तब से ही मुझे ढेर सारे मिल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जल्दी जल्दी से यहाँ पे मिलती रहती हैं सब्जियाँ और कोई पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते। ये देखिए फ्लावरिंग कितनी सुंदर सी हो रही है। अब यहाँ पे छोटी छोटी तोरी हैं तो इन्हें भी निकाल लेंगे, क्योंकि तोरी का समय तो गया ही, लेकिन बेल भी अब जाने के लिए बोल रही हैं। तो थोड़ा बहुत फ्लावर्स और आ रहा है और थोड़ी बहुत तोरियां और आएंगी, तो इनके लिए इन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है। और चलिए और भी तोरी यहाँ पे लगी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये देखिए, वैसे तो सर्दियों वाली तोरी भी आती हैं और घिया भी आते हैं, लौकी। लेकिन मुझे लौकी तो अच्छा लगता है बच्चों को भी, लेकिन तोरी तो ना खाते ही नहीं है। तो सर्दियों में तो तोरी बिल्कुल नहीं अच्छी लगेंगी। और मुझे तो खास करके 1 महीने में, सर्दियों में 3 से 4 बार साग ज़रूरी बनाना है। 1 महीने के अंदर 3-4 बार तो साग मैं बनाती हूँ। अब देखते हैं, दूसरी जगह भी मेरे बैंगन मुझे लग रहे थे कि हैं, तो वहाँ पर भी चलते हैं। यहाँ पे मैंने रख दिया है अपनी दलिया पलिया को, और यहाँ पर देख सकते हैं निकाल लेते हैं ये भी। जैसा ये गमला है, जैसी मिट्टी है और जैसी मेरी इसमें मेहनत नहीं होती कभी भी, वैसे ही मुझे देखिए वैरायटी वाले बैंगन मुझे मिल रहे हैं। चलिए यहाँ से भी हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। ये देखिए, और अभी भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे ना देखिए सब्जियां बिखर गई हैं। आपको यकीन आ रहा है कि ये बिल्कुल एकदम बिना पैसे के तो खर्च किए यहाँ पे ये आपको मिल ही रही हैं। लेकिन क्या आपको यकीन आ रहा है कि इनमें कोई कीटाणु है या नहीं? बिल्कुल भी तो नहीं है। देख सकते हैं आप, ये देखिए। और ये इतनी फ्रेश हैं, इतनी फ्रेश हैं, इतनी ऑर्गेनिक हैं, ये नेचुरल हैं एकदम सब्जियां, जो कि आप बिना वाटर के वॉश किए, यानी कि आप बिना पानी से धोए इन्हें आप बना सकते हैं। इनकी रेसिपी बेधड़क होके, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, जैसे कि कीटनाशक इस्तेमाल मैंने कुछ किया नहीं है इसमें। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर से फंगस उड़ा फिरता है। खुली हवा है तो पानी से तो धोना पड़ता ही है। ये देखिए, यहाँ पे मेरे कुछ मूली के पौधे भी तो तोड़ दिए हैं इसने। देखिए, देखती हूँ ये होगा या नहीं होगा, भींच देती हूँ इसे नीचे को। और मुझे एक एक पौधा बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि गाइस ये गमले में रहते हैं ना। खेत तो बहुत बड़ा होता है, तो खेत का इतना गम नहीं होता है, लेकिन गमले में छोटे छोटे थोड़े मोड़े से होते हैं पौधे, छोटे और बहुत थोड़े। तो इनका बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है टूटने फूटने का। ये मूली है, ये मूली है और ये गाजर है जो मैंने आपको दिखाई थी। और देखिए ये छोटा सा प्यारा सा पौधा कितनी सारी ब्रांचेस लेके फ्लावरिंग और देखिए फ्रूटिंग भी लेके आ रहा है। कितना सुंदर लग रहा है ना। और इसको तो मैं बीज के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि पर्पल वाला बैंगन मेरे पास बीज के लिए नहीं है। और वैसे भी ये थोड़ा सा तो पका पका सा हो भी रहा है। तो आज की मेरी हार्वेस्टिंग ये रही, देखिए।
तो कैसी लगी आपको मेरी मेहनत। ये हमारी भिंडी होगी 1 और तोरी होगी 2, सफ़ेद बैंगन 3 और ये बैंगन 4 और ये बैंगन 5 और मिर्ची भी तो है ना। मिर्ची जो छोटी छोटी मैंने छोड़ के रखी है, ये मिर्ची बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। इनका मिर्ची बड़ा भी बनता है, मैंने भी बनाए हैं, लेकिन साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। सभी को वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेहनत अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए ऐसे करके, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं मेरे प्यारे दर्शक को।